नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रखाइन कॉरिडोर की। आखिर क्यों रखाइन कॉरिडोर को लेकर के इतना विवाद उत्पन्न हो रहा है, और स्पेशल चीज पता है क्या है, इसमें अमेरिका और चाइना दोनों ही इन्वॉल्व हैं। भले ही अमेरिका चाइना एंटी हो, लेकिन रखाइन कॉरिडोर पर दोनों की ही तीखी नजर है। आखिर नजर क्यों है ये भी समझेंगे, और ये विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आते अपने टॉपिक पर। बांग्लादेशी आर्मी समझौता नहीं करेगी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुलकर सामने आई म्यांमार सेना। म्यांमार में कॉरिडोर का किया गया यहाँ पर विरोध। म्यांमार में कॉरिडोर बनाने के मोहम्मद यूनुस के प्लान के खिलाफ बांग्लादेश की जो सेना है ये खुलकर के अब सामने आ गई है। म्यांमार में जो कॉरिडोर बन रहा है बांग्लादेश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात ये है, बांग्लादेश की सेना के जो प्रवक्ता हैं इन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के सशस्त्र बल ऐसे फैसलों में शामिल नहीं होंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उनको लगता है दिस इज अ नेशनल थ्रेट, यानी कि रखाइन कॉरिडोर क्या बन गया है, नेशनल थ्रेट बन गया है, और इसलिए बांग्लादेश जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आगे आते हैं। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शकीफुल इस्लाम ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा शुरू करने की अंतरिम सरकार की योजना को लेकर के असहमति जाहिर करी। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश की सेना इस मामले में समझौता अब इनके साथ नहीं करेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि ये कॉरिडोर खूनी कॉरिडोर है। ये क्यों कहा जा रहा है ये समझते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इस्लाम ने कहा कि सेना गलियारे, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद सेना ने देश की खातिर सभी के साथ समन्वय किया है। इससे पहले 31 मई को सेना प्रमुख वकार उस जमान ने इसी 21 मई को कमांडिंग ऑफिसर के साथ बैठक करते हुए इसको खूनी कॉरिडोर कहा था। ये खूनी कॉरिडोर होगा और इसी वजह से हम सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं म्यांमार को कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दें। रखाइन कॉरिडोर क्या है, तो देखो, रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से म्यांमार के रखाइन राज्य को जोड़ने वाला एक प्रस्तावित मानवीय कॉरिडोर था। इससे म्यांमार और जो आपका बांग्लादेश है इनको आपस में जोड़ा जा रहा था, कनेक्टिविटी दी जा रही थी ताकि दोनों आसानी से व्यापार कर सकें। अब देखो, रखाइन में पिछले कई साल से खासकर रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक संघर्ष चल रहा है। ठीक है, इस कॉरिडोर का मकसद मानवीय मदद पहुंचाना था उन लोगों के पर, घायल लोगों को यहां से निकालना था, और 2017 में म्यांमार की सेना के हमले के बाद बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी की संभावना यहां पर तलाशना था। इस प्रोजेक्ट के तहत आपका ये जो रखाइन कॉरिडोर है ये बन रहा था, ये उसके पीछे के उद्देश्य थे। आई होप आपको ये तक समझ में आया होगा। इस कॉरिडोर की जो निगरानी है वो संयुक्त राष्ट्र या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कर सकता था। तो अब बात आई संयुक्त राष्ट्र। अब देखना दिक्कत कहां हुई, जब अमेरिका और चाइना इन्वॉल्व हो गए। लेकिन इसकी भू राजनीतिक स्थिति और इसमें शामिल देशों के हितों के कारण ये विवादों में घिर गया। अमेरिका इन्वॉल्व हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या था, संयुक्त राष्ट्र या कोई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इसको आसानी से देख सकता है, ये जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उस पर काम किया जा सकता है। अमेरिका ने बनाई कॉरिडोर की योजना। अब खलीलुर रहमान इस गलियारे के लिए जोर लगा रहे हैं, जिसके तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ चटगांव को जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। अब इस गलियारे की असल योजना अमेरिका ने बनाई थी, बांग्लादेश की नहीं थी। अमेरिका वॉज इन्वॉल्व इन बांग्लादेश। अगर पता हो तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो शेख हसीना जी थी उन्होंने एक बयान जारी किया था कि यूनुस सरकार बांग्लादेश को बेच रहे हैं अमेरिका को, और इसके बदले वो क्या ले रहे हैं, सिर्फ अपनी गद्दी और पैसा और पोजीशन। और इसीलिए जो भी पूरा प्रोजेक्ट था ना उसमें इन्वॉल्व कहाँ हो जाता है, चाइना। अब जब उधर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ और चाइना, पता है क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि उस रखाइन प्रांत से उसका बीआरआई प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। बीआरआई में सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही। इस वजह से दिक्कत और ज्यादा क्रिएट हो गई। सेना को आशंका है कि ये गलियारा बांग्लादेश की सुरक्षा की चुनौती बन सकता है, क्योंकि अरकाना जैसी सेना जो नॉन स्टेट एक्टर के रूप में शामिल हो जा रही है, जो म्यांमार के जुंटा के साथ एक संघर्ष में शामिल भी है। आर्मी चीफ जनरल जमान के खिलाफ जनरल जमान इस कथित मानवीय गलियारे का विरोध कर रहे हैं। 21 मई को कमांडिंग ऑफिसरों के साथ दरबार में उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के सशस्त्र बल से परमिशन लिए बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ बाहरी लोग फैसले ले रहे हैं और जब मुश्किल आएगी तो वे देश छोड़ करके वापस चले जाएंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश के एनएस खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला लिया, हमारा कोई फैसला था नहीं, संप्रभुता हमारी खतरे पे है, हम क्यों यहाँ पर ये काम करेंगे।
बांग्लादेश आर्मी चीफ के सख्त संदेश के बाद खलीलुर रहमान ने सफाई पेश की थी और कहा था कि अंतरिम सरकार गलियारे के लिए अमेरिका या चीन के दबाव में नहीं है। ना ही वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, ना ही चीन का दबाव है। इधर अमेरिका है, उधर चाइना इन्वॉल्व है। उन्होंने बताया कि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के साथ चर्चा हुई और रहमान ने ढाका में विदेशी सेवा अकादमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 मई को ये जानकारी दी थी। रखाइन के साथ गलियारे पर विचार का केवल सेना का ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है। गलियारे पर सेना प्रमुख ने बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी का यहां पर समर्थन मिला था और तब ये बातचीत यहां पर शुरू हुई थी। इसके बाद फाइनली इस प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद शुरू हो गया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।